सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश यू ललित साहब से मेरा आग्रह है, हम बिहार से बोल रहे हैं। बिहार के पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राकेश कुमार जी ने 2020 में ही राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचित किए थे। पटना हाई कोर्ट के वरीय न्यायाधीश राकेश कुमार जी ने जो किस प्रकार से बिहार सरकार सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाए, ये भ्रष्टाचार पराकाष्ठा है। लगभग 1-2 लाख करोड़ का घोटाला बिहार में हुआ होगा। सृजन घोटाला 2000 करोड़ का, 4000 करोड़, जांच किया जाए। 1710 करोड़ का पुल तो दिन के उजाले में 29 अप्रैल 2022 को गिर गया। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश खेहर साहब हुआ करते थे तो बिहार से एक व्यक्ति ने याचिकाएं दायर की। सुप्रीम कोर्ट में खेहर साहब मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट हुआ करते थे। वे किस परिस्थिति में याचिकाकर्ता पर ही बरस पड़े और मामला को वापस करना पड़ा। लेकिन आज कल एक वीडियो पोस्ट हुआ है बिहार की मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे पर, जो इनका संपत्ति दिखा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक किरानी से अधिक संपत्ति नहीं दिखा रहा है। एक किरानी को लगभग 1 करोड़ संपत्ति हो जाता है। उनका बेटा को भी दिखाया जाता है 2 करोड़। लेकिन बिहार में तो घोटाला इस प्रकार है, ये 16 से हैं। बिहार सरकार के जदयू के सभी मंत्री का स्टेटस, जो पद पाने के पहले इनके यहाँ इनकम टैक्स का पता नहीं था, इनकम टैक्स क्या होता है। लेकिन ये बिहार के जदयू पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है। ये पश्चिम बंगाल में भी चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़े और झारखंड में भी चुनाव लड़े। इतना पैसा आया कहाँ से? और तो और जब कोरोना आया तो विधायक फंड का 600 करोड़ ले लिए जनता का सेवा करने के लिए। लेकिन 265 वेंटिलेटर ये खरीदे थे अब स्वास्थ्य विभाग से, बिहार बजट से, और उसमें एक भी 265 वेंटिलेटर एक भी बीमार व्यक्ति को, मरने की मृत शैय्या पर बैठे व्यक्ति को नहीं मिला। और कहा, बिहार सरकार ने कहा जो हम ये वेंटिलेटर चलाने के लिए बिहार में आदमी ही नहीं है, बिहार में आदमी ही नहीं है, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अब ये बिहार सरकार ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो अब हम प्राइवेट हॉस्पिटल को दे देंगे 265 वेंटिलेटर। एक तो कहाँ से खरीदे? अमेरिका से खरीदे कि इंग्लैंड से खरीदे? क्या 1000 करोड़ का है क्या? तो लेकिन किसी पीड़ित व्यक्ति को काम नहीं आया, और पीड़ित व्यक्ति को काम नहीं आया, अब वह उसको बेच दिया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में। भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा देखिए, इनका नैतिकता देखिए। और तो और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और शाह जी का बेंच जांच कर रहा था, तो आ गए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कोहल साहब और कुमार साहब जांच करने लगे। पहले तो बिहार सरकार नर्वस हुई, कहा कि हाँ कोरोना से
6 आदमी मरा, एवं का 600 आदमी मरा, एवं का 900 आना, एवं यह विकास दिया बिहार सरकार ने जो बक्सर में मुक्ति धाम और बिहार के अनेक जिले से और बाहर से भी कई एक राज्य से वहाँ पर लाश जलाया जाता है। इसलिए हम बता नहीं सकेंगे कितने लोग बिहार में कोरोना से मरे, और आपको देखना ही है तो आप केंद्र सरकार का पोर्टल देख लीजिए। बिहार सरकार का ये बयान था, मुख्यमंत्री का ये बयान था, जबकि बिहार में लाखों लोग मर गए और ये घोषणा किए थे बिहार में कोरोना से कोई नहीं मरेगा, मरेगा तो हम उसको 4 लाख रुपया देते रहेंगे। लेकिन कफन ही नसीब नहीं हुआ। मानवता तार तार हो गई बिहार में। बिहार सरकार के द्वारा कफन भी नसीब नहीं हुआ। कोरोना से मरने वालों को आप जांच नहीं करवाए हैं, जांच नहीं होगा तो आपका कोई भी दवा नहीं है। कोरोना से पीड़ित परिवार, ये सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं, वहाँ जजमेंट आता है, वहाँ पर भी आदेश आता है, अभी फाइनल नहीं हुआ जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर हाल में पीड़ित कोरोना से मरने वालों पीड़ित परिवार को 50,000 रुपया देना होगा। ये वहाँ से ही भाग गए और इनका ये कल दिखाते हैं 1 करोड़ का संपत्ति इनके पास में। हम मांग करते हैं सुप्रीम कोर्ट के, खेहर साहब ने किस पैसे में इनकी याचिकाएं खारिज की थी। आप राष्ट्रीय जांच एजेंसी को जांच करने का आदेश दें। सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूँ, मुख्य न्यायाधीश जी से। इनके पास में कई 1,000 करोड़ का संपत्ति का मालिक है, जदयू के सभी मंत्री वो 200-400 करोड़ का मालिक है, और ये कहते हैं, दावा करते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ का संपत्ति है। इसकी जांच होनी चाहिए। और बिहार सरकार में जदयू के सभी मंत्री का एक जिला में एक साधारण कार्यालय में करोड़ अरब का घोटाला हुआ है। कई एक हज़ार करोड़ का एक विभाग में क्या हज़ार करोड़ का। इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी का ये बिहार सरकार ने मांग किया है। ईडी और सीबीआई नहीं आनी चाहिए बिहार। उनके बात को मांग किया जाना चाहिए। उनके बात का संपुष्टि मैं करता हूँ, उनकी मांग वाजिब है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी से हत्या का मामला इनके उधर है, कितने लोगों को मारा गया है और कितना बड़ा घोटाला हर विभाग में। जब 17 से 10 करोड़ का पुल 29 अप्रैल 2022 को गिर जाता है, बिहार सरकार दौड़ के जाती है, कहती है हम जांच करते हैं, लेकिन आज तक उस पर FIR नहीं हुआ। ये 14 में ये पुल उद्घाटन करते हैं और 22 में गिर जाता है पुल। ये बिहार सरकार का घोटाला का एग्जाम्पल है। हर विभाग में घोटाला हुआ है। बिहार सरकार के सभी मंत्री और जदयू के सभी मंत्री, राजद तो कल आया है बिहार, ये 16 वर्षों से सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति हैं। जो संजय झा है वे 50 पिछले वर्ष मानसून समय में जुलाई में 50 करोड़ का मिट्टी का बांध बनवाए थे, और बाद में कहा कि सब जो मिट्टी चूहा लेके भाग गया, चूहा ने खोद दिया बांध में, मिट्टी भाग गया। मानसून में करवाते हैं, ये घोटाला करते हैं। हर विभाग में घोटाला है। और बिहार सरकार एक साफ सुशासन की सरकार है, और इनका याचिका सुप्रीम कोर्ट जाता है तो खारिज हो जाता है। और घोटाला आपको विधिवत सूचना दिया गया था, तो राकेश कुमार जी पटना हाईकोर्ट के वरीय न्यायाधीश थे, राकेश कुमार जी द्वारा 2020 में ही सूचित किया गया था। आपसे मेरा अपील है सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय ललित साहब से, जो अधीनस्थ न्यायालय अगर आपको सूचित करता है उस पर संज्ञान लेना चाहिए। उनको प्रमोशन होना चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार में रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया। बिहार में एक मैनेजमेंट भ्रष्टाचार है, बिहार में एक मैनेजमेंट भ्रष्टाचार है, बिहार में एक हत्या का एक मैनेजमेंट है। जैसे आज कार्तिकेय सिंह अपहरण करते हैं कार्तिकेय सिंह अपहरण करते हैं 14 में यही मुख्यमंत्री थे, और 22 में ये विस्फोट है। चूँकि मंत्री नहीं बनते, वह मामला भी नहीं होता पता, तो इन पर FIR है। कौन चीज़ का FIR है पता भी नहीं चला बिहार की जनता को। मैनेजमेंट होता है, ये भ्रष्टाचार
कई एक हजार करोड़, हर विभाग में घोटाला है। इसलिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराया जाए, सीबीआई और ईडी से जांच नहीं कराया जाए। राष्ट्रीय सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ये भ्रष्टाचार हर पग पग पर, हर विभाग में। जब गंगा जी का में आप 1710 करोड़ का पुल बिहार का घोटाला, ट्रेन घोटाला क्या 1000 करोड़ का है, कितना पुल गिर गया, कितना सड़क का 200 करोड़ पैसा उठा लिया गया, और उसका काम एक, और बिहार की पैसा कमाने के लिए इन्होंने क्या मानसिकता किए हैं। इस मामला सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज है। जमीन का रेवेन्यू बढ़ा दिए हैं, जिसमें 10 रुपये में 50 रुपये में 1 एकड़ का जमीन का, उसको 500 रुपया कर दिया गया। और राजस्व आता था शराब से, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आज बिहार सरकार को कुव्यवस्था, साजिशन व्यवस्था से आज सैकड़ों हजारों व्यक्ति बिहार में जहरीली शराब से मर रहे हैं। और पटना हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने टिप्पणी किए थे, पुलिस और प्रशासन मिलकर के शराब बेचती है। ये बिहार सरकार का साजिशन जनता के साथ खिलवाड़ है। जनता को मारने का एक, हर विभाग के द्वारा ये जनता को मारते हैं और घोटाला करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, खेहर साहब के समय में याचिकाएं खारिज हो जाती है। क्यों खारिज हुआ, इसकी भी जांच आप करवावें। और हम आपसे अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश से, राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच इनकी होनी चाहिए। ये आपको विधिवत सूचना दिया गया है। राकेश कुमार जी राव 2020 में ही राकेश कुमार जी पटना हाई कोर्ट के बड़े न्यायाधीश हैं, आज के तारीख में भी। और ये भ्रष्टाचार कई 1000 करोड़ का घोटाला ये बिहार में किए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये एक छोटी सी संपत्ति दिखा रहे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग का एक संस्था बताता है भारत में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सबसे अधिक धनी जदयू है, जबकि इनका बिहार विधानसभा में 45 सदस्य हैं। लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए पैसा कहाँ से आता चुनाव लड़ने के लिए? इनका घोटाला करने का एक मैनेजमेंट है। याचिकाएं जाती है, खारिज हो जाता है, और घोटाला होता है। दिन में 1710 करोड़ का पुल, कितना पुल गिर गया, क्या 1000 करोड़ का पुल गया, क्या 1000 करोड़ का। एक स्वास्थ्य विभाग का बिल्डिंग बन रहा था 6 महीने पहले, एक तरफ से बिल्डिंग बन के तैयार हो गया, दूसरी तरफ से गिर रहा था। 1000 करोड़ का घोटाला, योजना घोटाला, दवा घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला। इन्होंने कोरोना काल में कहा कि हमको वेंटिलेटर नहीं है, हम कैसे बचाएं? वेंटिलेटर नहीं है, लोगों को बचाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, कोरोना काल में नहीं था। लेकिन वो सब पैसे वेंटिलेटर क्यों खरीदे थे? कमीशन खाने के लिए खरीदे थे बिहार सरकार। और ये एक विभाग में घोटाला है, और आपको इसकी सूचना विधिवत वरीय न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के द्वारा दी गई थी, राजेश कुमार द्वारा। और खेहर साहब के समय में याचिकाएं खारिज की गई थी। यहाँ पर बिहार में घोटाला है, घोटाला है, घोटाला। इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कराया जाए। धन्यवाद।